वीडियोज़ में हमने आपको इसी तरह का क्वेश्चन, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने बताया था। केवल यहाँ पे क्या था, 5 धन 55 धन 555 इस प्रकार से था। हमने बताया भी था क्या करेंगे, अगर 5 है, 3 है, 4 है, 6 है तो पहले कॉमन करेंगे, 1 बनाएंगे, फिर 9 से गुणा 9 से भाग, फिर 10 माइनस 1, यही काम करना है। तो आज उसी क्रम में हम आप लोगों के लिए एक और बता देते हैं। अक्सर 7 वाला पूछा भी जाता है, इसलिए हम 7, 77, 777 इसका बता दे रहे हैं। और इस पे आप लोग को अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया, उसको करिएगा, जो नहीं आएगा उसे पूछिएगा। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला काम, माना यस बराबर 7 धन 77 धन 777 धन डाट डाट कहाँ तक, n पदों तक। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बराबर पहला काम याद होगा आपको, 7 हम सब में से कॉमन करेंगे। तो जैसे ही हम 7 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 धन 11 धन 111 धन डाट डाट कहाँ तक, n पदों तक। ये आपका तुरंत आ गया, n पदों तक। अगले स्टेप में हमने क्या बताया, 9 से गुणा 9 से भाग। तो बाहर हो गया 7/9, अंदर क्या हो गया 9 धन 99 धन 999 धन डाट डाट कहाँ तक, n पदों तक। ये n पदों तक हो गया। बराबर अगले स्टेप में, तुरंत अगले स्टेप में क्या किया गया था, 9 को क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1। अब आपको याद हो गया होगा, 99 को 100 माइनस 1, फिर 999 को 1000 माइनस 1 धन डाट डाट कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक। अगले स्टेप पे चलते हैं। सब एक स्टेप के बाद एक स्टेप लगा हुआ है। तो 10 धन 100 धन 1000। अब आपको कुछ देखना ही नहीं, केवल अगर एक बार समझ चुके हैं तो केवल लिखते चले जाएंगे, अंक बदला गया, सब प्रोसेस वही है, n पदों तक। माइनस 1 धन 1 धन 1 धन कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक। ये हो गया। बराबर 7/9, ध्यान से देखिए, 10 धन 100 ये गुणोत्तर श्रेणी का n पद है, जिसका प्रथम पद 10, सार्वनुपात भी 10। तुरंत फार्मूला लगाएंगे, a का मान हो गया 10, r की पावर n, तो 10 की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, तो 10 माइनस 1 माइनस ये n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। बराबर क्या आ गया आपका 7/9। यहाँ पे क्या आ गया 10/9, और यहाँ पे 10 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n केवल गुणा कर देंगे। 70/9 81, ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे 7n, सॉरी कुछ भी लिख दीजिए, 7/9 चाहे 7n/9। तो ये आपका हो गया आंसर। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पिछले वीडियोज में किया था तो 5 था, कितना आया था 50, और नीचे 81 वहाँ भी आया रहा होगा, और ब्रैकेट में भी यही आया रहा होगा, और यहाँ पे क्या था 7 की जगह केवल क्या था 5/9। तो आप एक ट्रिक की तरह से याद भी रख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। यही फार्मूले के तौर पे याद कर लीजिए। अगर 7 है 70/81, और यहाँ 7/9, ब्रैकेट में सेम रहेगा। 5 है 50/81, 5/9, समझ में आया। 6 है 60/81, 6/9। अब 6/9 को मान लीजिए छोटा कर देंगे सरल तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन तरीका यही है। 8 है 80/81, 8/9, समझ में आ गया। इस प्रकार से 3 है 30/81, 3/9। तो आप याद कर लीजिए इस फार्मूले को, जो रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, 5 रहेगा 50 होगा, मतलब जो पूछा जाएगा वही रहेगा, आगे 0 रहेगा। यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो /9। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो आप जान गए होंगे। अब एक दूसरे तरीके का आपको बताते हैं। तो बच्चों देखिए, थोड़ा सा केवल इस क्वेश्चन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है
लिखा है श्रेणी 0.3 0.33 धन 0.333 धन डाट डाट का n पदों तक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हमने आवर्त वाले में बताया था कि हम इसको पहले भिन्न में बदल लें फिर कॉमन कर लें, तो ठीक है, मान लीजिए जो आपके मन में हम उसको कर देते हैं। 3/10 कर दिया प्लस 33/100 कर दिया, ठीक है, प्लस 333 बटे हमने 1000 कर दिया। तो क्या ये उस तरह से है? अगर हम 33/100 में 3/10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? तो 10 ऊपर मान लीजिए एक जीरो कट गया, अर्थात 33/100 और बटे 3/10, तो एक जीरो कटा, 3 से ये कटा, कितना है? 3 कम 3 3 कम 3 11 आया। लेकिन जब हम 333/1000 में 33/100 से भाग करेंगे, जीरो जीरो कट गया, लेकिन अब 33 ये नहीं कटेगा, तो गुणोत्तर श्रेणी ये नहीं हुआ। पीछे क्या था? 0.3 था, अर्थात अगर 3 का आवर्त होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते? 0.3, उसके बाद क्या लिखते? 0.03 लिखते, फिर क्या लिखते? 0.00 तब 3 लिखते, तब उस आर्डर में आता। तो ठीक ना? तो आप इसको आवर्त दशमलव वाले तरीके से नहीं करेंगे। अभी जो हमने तरीका बताया है कॉमन करके फिर 9 बना के, उस तरीके से करेंगे। सब कुछ वही है। पीछे हमने 3 था, 33 था, 333 था, 5 था, 55 था, 555 था, तो हम उसको कॉमन करते थे। कॉमन यहाँ भी करेंगे, बस अंतर होगा कि कॉमन दशमलव के रूप में होगा। तो मान लिया यस बराबर, माना यस बराबर 0.3 धन 0.33 धन 0.333 धन डाट डाट n पदों तक, n पदों तक। इसके बाद क्या करेंगे? तुरंत 3 कॉमन करेंगे, 3 यहाँ भी कॉमन करेंगे। जब हम 3 कॉमन करेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 0.1। कॉमन का मतलब गुणा भाग, तो गुणा करेंगे बाहर, भाग करेंगे अंदर। तो 0.3 में 3 से भाग करेंगे 0.1 धन 0.11 3 एकम 3 3 एकम 3 धन 0.111 धन डाट डाट n पदों तक। सब काम वही हो रहा, n पदों तक। इसके बाद हम क्या करते थे? 9 से गुणा 9 से भाग, वही यहाँ भी करेंगे। 3/9, तो 9 से भाग किया, 9 से गुणा 0.9 धन 0.999 धन 0.999 धन डाट डाट कहाँ तक? n पदों तक। तो ये n पदों तक हो गया। अगला काम क्या करेंगे? 3/9। अब ध्यान दीजिएगा, 0.1 कब आएगा? जब हम 1 में से क्या घटा दें? 1 माइनस 0.1। अगर हम 1 में से 0.1 घटा दें तो क्या आएगा? 0.9। घटा के देख लीजिए, 1.0 और 0.1, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा? 0, वही आएगा। तो इस प्रकार से आगे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 0. यहाँ पे घटा के देखिए, 1 में से घटा लीजिए, 1.00 में से 0. अगर हम 9 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 0, अर्थात क्या आएगा? 0.1 आएगा, ठीक ना? तो अगला क्या आएगा? 1 माइनस 0.01। फिर अगला क्या आएगा? 1 माइनस 0.00, 2 0 फिर 1, यही आएगा। 1 में से घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 9, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से कहाँ तक? डाट 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 n पदों तक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा काम घटाते समय, n पदों तक। बाकी 3/9। अब आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे 2 श्रेणी आपकी बनेगी, एक 1 के साथ, एक दशमलव वाले के साथ। तो अब यहाँ पे 1 प्लस में है, 1 धन 1 धन 1 धन कितनी बार? n पदों तक। 1 को कितनी बार जोड़ेंगे? n पदों तक। तो ये 1 का हो गया। फिर माइनस कॉमन करेंगे तो पहले क्या बचेगा? 0.1 धन 0.01 धन 0.001 धन डाट डाट कहाँ तक? n पदों तक।
तो आप पहले का जान रहे होंगे, पहले वाले का एक n तक जोड़ेंगे कितनी बार आएगा, n आएगा। तो 3/9 ब्रैकेट में क्या, ये हो गया n माइनस। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो कितना आएगा भिन्न में बदलेंगे, 1/10 धन 1/100 धन 1/1000 धन डॉट डॉट n पदों तक, अपने सुविधा के अनुसार n पदों तक हमने इसको भिन्न में बदल लिया, बराबर 3/9 ये n है माइनस। अब देखिए चाहे तो हम 1/10 कॉमन कर लें या जैसे वैसे कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद है 1/10, a का मान 1/10, r का मान भी 1/10 है। 1/100 में 1/10 से भागते हैं 1/10, अर्थात यहाँ पे r का मान 1 से छोटा है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, चूँकि यस n बराबर a1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r, जबकि r इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए फार्मूला है वही लगाएंगे। तो क्या होगा, a का मान 1/10 ब्रैकेट में 1 माइनस r का मान है 1/10 पावर n, यहाँ मझला ब्रैकेट कर देते हैं और इसको छोटा ब्रैकेट करके पावर n बटे में 1 माइनस r का मान 1/10। ये आपका योगफल हो गया, बराबर 3/9 n माइनस 1/10। और ध्यान दीजिएगा ये जब सॉल्व करेंगे 10 से कम 10 और 10 में से 1 गया 9/10 और 10 ऊपर चला जाएगा 10/9, 10/9 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस मझला ब्रैकेट बना देते हैं, 1 माइनस 1/10 की घाते n बराबर, इसी का आगे लिख देते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कट गया, 3 का गुणा करते हैं तो क्या आ गया, 3/9 n ये आ गया। फिर जब 3 का गुणा, ध्यान दीजिए जब 3 का गुणा 1/9 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 होगा। देखिए 3/9 का गुणा जब 1/9 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, या यहीं पे काट सकते हैं। तो 3 त्रिका 9, 1/3 और 9 तो 9 त्रिक 27, 1/27 माइनस 1/27 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको और क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज के, तो उसको आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर इस पे आधारित और क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे।